इस वीडियो में क्विक रेशियो की प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। करंट एसेट्स इज इक्वल टू ₹80,000, करंट लाइबिलिटीज 50,000, इन्वेंट्रीज 25,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000 एंड ट्रेड रिसीवेबल्स 30,000। सबसे पहले हमें उसमें देखना है कि करंट एसेट है कि करंट लाइबिलिटी है। नाउ क्विक रेशियो निकालनी है हमें। इसमें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले वी विल राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर क्विक रेशियो। क्या है क्विक रेशियो का फॉर्मूला? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, आधा नंबर फॉर्मूला लिखने का। देन क्विक एसेट्स, क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम करंट एसेट्स में से दो चीज़ें माइनस कर देते हैं, क्योंकि इनको हम बहुत तेज़ी से कैश में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। क्विक एसेट्स का मतलब वो करंट एसेट्स जिन्हें हम बहुत ही तेज़ी से कैश में परिवर्तित कर सकते हैं। दो करंट एसेट्स ऐसी मानी जाती हैं जिन्हें कि हम तेज़ी से कैश में परिवर्तित नहीं कर सकते। कौन कौन सी? इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो हम करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस करते हैं तो हमारा क्विक एसेट्स आ जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए करंट एसेट्स दे रखी है। कितनी दे रखी है? 80,000। तो हमने करंट एसेट्स में लिखना है 80,000 माइनस इन्वेंट्रीज दे रखा है हमें यहाँ पर 25,000। ये हमने 25,000 यहाँ से माइनस कर दिया। देन प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा दे रखा है 5,000। तो करंट एसेट में से इन्वेंट्रीज माइनस करा, प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करा, हमारी आ गई क्विक एसेट्स। कितनी क्विक एसेट्स हैं हमारी? 50,000। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज करंट लाइबिलिटीज। क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटीज एज इट इज दे रखा है, हमने यहाँ पर लिख देना है। तो आधा नंबर फॉर्मूला लिखने का, आधा नंबर क्विक एसेट्स निकालने का, आधा नंबर करंट लाइबिलिटीज एंड देन लास्ट में राइट डाउन द फॉर्मूला क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। 50,000 बटे में 50,000, 1:1, एक अनुपात एक, आइडियल क्विक रेशियो। ठीक है, तो दो नंबर हमारे क्वेश्चन के हो गए। क्लियर है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्वेंट्रीज दे रखी है, करंट एसेट्स दे रखी हैं, वर्किंग कैपिटल दे रखी है। वी हैव टू कैलकुलेट द क्विक रेशियो। सबसे पहले क्या करेंगे? वी विल राइट डाउन दी फॉर्मूला फॉर क्विक रेशियो। क्या है क्विक रेशियो का फॉर्मूला? रिपीट करेंगे साथ में। क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। राइट नाउ आधा नंबर हमारा फॉर्मूला लिखने का मिल गया हमें। उसके बाद में क्विक एसेट्स, क्विक एसेट्स कैसे निकालते हैं? करंट एसेट्स में से दो चीज़ें माइनस करते हैं। क्या क्या? इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर किसी क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंस नहीं दिए होते हैं तो हम उसको जीरो अज्यूम कर लेते हैं। नाउ क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। कितनी करंट एसेट दे रखी है यहाँ सवाल में? 4 लाख। ये लिख देना करंट एसेट के नीचे 4 लाख, माइनस इन्वेंट्रीज कितनी दे रखी है? 80,000। ये 80,000 लिख देना है। प्रीपेड एक्सपेंस कितना दे रखा है सवाल में? नहीं दे रखा, तो वो हमने ले लिया जीरो। तो 4 लाख माइनस 80,000 माइनस जीरो, तो हमारी क्विक एसेट्स आ गई कितनी? कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखो। नेक्स्ट करंट लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटी सीधा सीधा क्वेश्चन में नहीं दे रखा, लेकिन हमें करंट एसेट दे रखा है और हमें वर्किंग कैपिटल दे रखा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल की हेल्प से हम करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटीज निकाल सकते हैं। वी नो द फॉर्मूला फॉर वर्किंग कैपिटल। क्या होता है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। क्या होता है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। नाउ हमें क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दे रखी है कितनी? 2,40,000। हमें क्वेश्चन में करंट एसेट्स दे रखा है 4 लाख। क्या हम करंट लाइबिलिटीज निकाल सकते हैं? छोटी क्लासेस में हमने मैथ्स के ऐसे क्वेश्चंस करे हैं। करंट लाइबिलिटी को इधर ले आओ, इस 2,40,000 को इधर ले आओ, तो 4 लाख में से 2,40,000 गया तो कितनी करंट लाइबिलिटीज आ गई? 1,60,000। अब हमारे पास में क्विक एसेट्स है, हमारे पास में करंट लाइबिलिटीज है, हम क्विक रेशियो निकाल सकते हैं। गुड। क्विक रेशियो निकाल कर आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 2 का कितना क्विक रेशियो आया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ में दे रखा है वर्किंग कैपिटल 1,80,000, टोटल डेट 3,90,000, इन्वेंट्रीज लॉन्ग टर्म डेट। देखो टोटल डेट का मतलब क्या होता है? नया फॉर्मूला है जो हम यहाँ पर सीखेंगे। टोटल डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट जमा करंट लाइबिलिटीज, यानी कि नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी जितना हमारे ऊपर उधार है, लॉन्ग टर्म का भी और शॉर्ट टर्म का भी। तो टोटल डेट इज लॉन्ग टर्म डेट जमा करंट लाइबिलिटी। कुल उधार हमारे ऊपर कितना है? इन्वेंट्रीज हमें दे रखा है, वर्किंग कैपिटल हमें दे रखा है, और क्वेश्चन में लिखा हो सकता है कैलकुलेट क्विक रेशियो, कैलकुलेट लिक्विड रेशियो, या फिर कैलकुलेट द एसिड टेस्ट रेशियो। कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, हर एक का मतलब हमारा क्विक रेशियो से ही है।
सबसे पहला काम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द क्विक रेशियो, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। फॉर्मूला लिख दीजिए यहाँ पर। नाउ अब एक एक चीज का पता लगाना है, हमें क्विक एसेट्स का पता लगाना है, हमें करंट लाइबिलिटीज का पता लगाना है। कैसे क्विक एसेट्स का पता लगाएं, सबसे पहले हमें टोटल डेट और लॉन्ग टर्म डेट दे रखा है, इनका एक रिलेशन हमें नजर आ रहा है, तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए, आगे भी बहुत क्वेश्चंस में हमारे काम आएगा। टोटल डेट हमारे ऊपर कुल कितना उधार है इज इक्वल टू लंबे समय के लिए जो उधार लिया है और थोड़े समय के लिए जो उधार लिया है, यानी कि टोटल डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट जमा करंट लाइबिलिटीज। तो यहाँ पर टोटल डेट दे रखा है हमारा क्वेश्चन में 3,90,000, लॉन्ग टर्म डेट दे रखा है हमें 3 लाख। अगर कुल हमारे ऊपर 3,90,000 उधार है, इसमें से कि लॉन्ग टर्म 3 लाख है, तो करंट लाइबिलिटीज कितना आ गया, तो कितनी आ गई हमारी करंट लाइबिलिटीज 90,000। कैलकुलेट कर लो इसको, यहाँ पे मैंने जानबूझकर नहीं लिखा है, खुद कैलकुलेट कीजिए। नाउ वी हैव द करंट लाइबिलिटीज, हमारे पास वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बोलो। वर्किंग कैपिटल है हमारे पास 1,80,000, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बोलो, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अब हमारे पास में वर्किंग कैपिटल है, कितनी दे रखी है 1,80,000, हमारे पास करंट एसेट्स है नहीं है, हमारे पास करंट लाइबिलिटीज है। अभी अभी कैलकुलेट करा था यहाँ पर, कितना आ गया था 90,000। तो अगर हमारे पास में करंट लाइबिलिटीज है, वर्किंग कैपिटल है, हम करंट एसेट्स निकाल सकते हैं। ये करंट लाइबिलिटी यहाँ माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो करंट एसेट्स कितना आ गया 180 जमा 90, यानी कि 2,70,000। अब हमारे पास करंट एसेट्स आ गई, खुद कैलकुलेट करो इसको अमाउंट को। नाउ वी हैव द करंट एसेट्स, करंट एसेट्स को क्विक एसेट्स बनाना है। कैसे बनती है, करंट एसेट्स में से दो चीजें माइनस करनी है। क्या क्या माइनस करना है, इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है, तो कितना मानेंगे 0। तो करंट एसेट आया हमारा 2,70,000 माइनस इन्वेंट्रीज कितना दे रखा है 90,000 माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब हमारे पास में क्विक एसेट्स है, हमारे पास करंट लाइबिलिटीज है। क्या हम क्विक रेशियो निकाल सकते हैं, गुड, कैलकुलेट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें करंट लाइबिलिटीज दे रखा है 3 लाख, करंट रेशियो हमें 3 दे रखा है। देखिए 3 लिखा हुआ है, 3 का मतलब होता है 3:1, 3:1। लिक्विड रेशियो 1 लिखा है, इसका मतलब है 1:1, 1:1। तो ये नहीं सोचना कि 3 है तो 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब है 3:1, और लिक्विड रेशियो 1 का मतलब है 1:1। अब क्वेश्चन करते हैं, कैसे करेंगे वो हमें क्वेश्चन में इन्वेंट्रीज निकालने के लिए बोल रहा है। करंट रेशियो दे रखी है, लिक्विड रेशियो दे रखी है। देखो एक मैथ्स में क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब हम एक तरीका फॉलो कर रहे हैं, आपको ये समझ में आया इससे, नहीं तो जो तरीका आपको समझ में आता है आप उसको फॉलो कर सकते हो। करंट रेशियो इज, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, यानी कि करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी बराबर 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया करंट एसेट इज इक्वल टू 3 करंट लाइबिलिटीज, इसको नंबर 1 डाल दो। नाउ सेम प्रोसीजर फॉलो फॉर लिक्विड रेशियो ऑल्सो। लिक्विड रेशियो में क्या है, क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, 1:1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट लाइबिलिटी, इसको नंबर 2 डाल दो। अब अगर 1 में से 2 को माइनस करा, 1 में से 2 को माइनस करने का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस कर दो, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस कर दो। लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस का मतलब है करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। अगर आप करंट एसेट्स में से क्विक एसेट्स माइनस करते हो इज इक्वल टू 3 करंट लाइबिलिटी माइनस करंट लाइबिलिटी, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे भाग 1 होता है, तो 1 हो गया यहाँ पर। सो 3 करंट लाइबिलिटी माइनस 1 करंट लाइबिलिटी, जैसे 3x माइनस 1x होता, तो यहाँ पर बच गया 2। अब आपको पता है करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स दोनों का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है वो क्या होता है, क्या होता है दोनों का डिफरेंस। करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स का जो डिफरेंस होता है वो दो चीजें होता है, इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंस। तो यहाँ पर हमने प्रीपेड एक्सपेंस को हम 0 मान लेते हैं बिकॉज इट इज नॉट अवेलेबल इन द क्वेश्चन, उसने हमसे केवल इन्वेंट्रीज पूछा है। सो इन्वेंट्रीज इज इक्वल टू 2 करंट लाइबिलिटीज, समझ रहे हैं, इन्वेंट्रीज इज इक्वल टू 2 करंट लाइबिलिटीज। क्या करा हमने, इसको फॉर्मूले में पुट करा, करंट रेशियो करंट एसेट बटा करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, करंट एसेट्स का रिलेशन निकाल लिया, ऐसे क्विक एसेट का रिलेशन निकाल लिया, इन दोनों को माइनस करा। हमें पता है करंट एसेट्स में से अगर हम क्विक एसेट्स घटाएं तो इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंस आता है। तो इन्वेंट्री है हमारा 2 करंट लाइबिलिटी,
करंट लायबिलिटी दे रखा है हमारा 3 लाख, तो 2 को 3 लाख से गुणा करा तो हमारी इन्वेंट्रीज आ गई 6 लाख रुपीज। तो ये हमारा आंसर है, नोट कर लो इसको, दोबारा से वीडियो को देख लो, क्वेश्चन को समझ लो, इस तरह के और कई सारे क्वेश्चंस आएंगे। अब बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हम क्विक एसेट्स के कर सकते हैं। अब क्विक रेशियो 1.5, करंट एसेट्स दे रखी है, करंट लाइबिलिटीज हमें 40,000 दे रखा है, हमें इन्वेंट्रीज निकालना है, सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है हमें। देन क्वेश्चन नंबर 2, ये आंसर्स लिखे हुए हैं हिंट के लिए, करंट रेशियो दे रखा है, लिक्विड रेशियो दे रखी है, इन्वेंट्रीज दे रखी है, हमें करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स निकालना है, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है जो अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। फिर थर्ड क्वेश्चन में करंट रेशियो दे रखी है, क्विक रेशियो दे रखी है, करंट एसेट्स में से क्विक एसेट्स को माइनस करोगे तो इन्वेंट्रीज के बराबर आएगा, फिर आप करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को निकाल सकते हो। डरना नहीं है इन क्वेश्चंस को करते समय, बहुत आसानी से हो जाएंगे क्वेश्चंस एक बार शुरू करोगे तो। और इसके अलावा टीएस ग्रेवाल जी की बुक में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, ये सारे क्वेश्चंस आप करंट एसेट्स, करंट रेशियो, क्विक रेशियो से रिलेटेड है, सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करके मेरे पास इसका सोल्यूशन भेजो। अगली वीडियो में डेट इक्विटी रेशियो के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।